हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बहुत पढ़ाई करते हो और नोट्स बनाते हो लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे सब भूल जाते हो? तो हम लेकर के आए हैं एक बेहद आसान और असरकारक प्लेटफॉर्म खूबी.com, जो आपकी सहायता करेगा आपकी लर्निंग में, एग्जाम्स प्रिपरेशन में और नोट्स प्रिपरेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ @खूबी.com। हिंदी व्याकरण क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, और जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से वाक्य निर्माण होते हैं, किस तरीके से वाक्य के डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, यहाँ पे कितने बच्चों की बात हो रही है, यहाँ कितने लड़कों की बात हो रही है? लड़का खाना, लड़का एक क्रिया कर रहा है जिसको बोल रहा है खाना खाना। लड़का खाना खाता है, ठीक है। अब वो जो क्रिया कर रहा है यानी कि एक लड़का, एक की बात हो रही है, ठीक है। यहां बात हो रही है एक, ठीक। अगर हम इसी को कहें लड़के खाना खाते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है दो या दो से ज्यादा लड़कों की, ठीक। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा वाक्य ही बदल गया। यहाँ लड़का खाना खाता है, एक लड़का है तो खाता है। जहां लड़के खाना खाते हैं तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लड़के हैं तो वो खाना खाते हैं, ठीक। तो ये जो वाक्य के अंदर बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को क्या कहेंगे हम? वचन, ठीक। इस बदलाव को क्या कहेंगे? वचन। वचन दो तरीके के होते हैं। जहां पे ये सिंगल की बात हो रही है उसको कहेंगे एक वचन। जहां पर ज्यादा लोगों की बात हो रही है उसको कहेंगे बहु। बहु मतलब ज्यादा, बहुवचन। अब ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं जो है एक वचन और बहुवचन। एक लड़का, एक लड़का, अनेक लड़के, ठीक। तो ये तो हो गए एक वचन बहुवचन। अब एक वचन और भी होता है इनके अलावा, उसको बोलते हैं द्विवचन। द्विवचन यानी कि यहाँ द्वि का क्या मतलब है? द्वि यानी कि दो। जब दो लड़कों की बात हो रही है, एक लड़का खाना खाता है, जहां लिखा हो दो लड़के खाना खाते हैं, तो ये बहुवचन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विवचन। पहले जो है ये बहुवचन ही कहलाता था, लेकिन एक और नई टर्म जो है व्याकरण में इंट्रोड्यूस हुई, उसको कहते हैं द्विवचन। उसके बाद बहुत सारे लड़के खाना खाते हैं, उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। बहुत सारे लड़के खाना खाते हैं उसको कहेंगे बहुवचन। आपके पास अगर एक्सरसाइज बुक होगी तो आप उसमें आपके जो है चैप्टर के बैक साइड में जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है उसको आप अपने आप से करके देखेंगे। जब उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म है वचन। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के बारे में बात हो रही है, द्विवचन दो के बारे में बात हो रही है, और बहुवचन बहुत सारे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में क्या होता है, वाक्य एक लिखा हुआ है कि सपोज लिखा हुआ है कि पारुल एक गाना गाती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पारुल एक गाना गाती है, पारुल तो बहुवचन नहीं हो सकता क्योंकि पारुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये बहुवचन नहीं हो सकता कि बहुत सारी पारुल गाना गाती है, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो क्या जो है वाक्य क्या बना हुआ है?
सपोज वाक्य बना हुआ है, हम यहां बात करते हैं वाक्य है पारुल एक गाना गाती है। तो द्विवचन या बहुवचन में इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्रिया कौन सी है? यहाँ पे क्रिया है गाना, ठीक है। और बहुवचन किसका बनेगा? बहुवचन बनेगा एक का। पारुल 2 गाने गाती है, यहां पे गाना की जगह गाने हो जाएगा, ठीक है। गाना की जगह क्या हो जाएगा? गाने। और एक की जगह 2। पारुल 2 गाने गाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन इस तरीके से जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करके जो एग्जामिनर होते हैं आपके, वो आपको क्वेश्चंस आपको देते हैं एग्जाम में। तो बड़ा सोच समझ के और ध्यान से इसको पढ़ करके ही आप वाक्य को चेंज करोगे। ये वाक्य इसको बोलते हैं, ये जो चेंज हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? वाक्य रूपांतरण, ठीक है। ये जितना भी कुछ चल रहा है वाक्य रूपांतरण के ही अंतर्गत आता है, जिसमें आपने पहले वचन समझा कि 1 2 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके बाद मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेके आ रही हूं, लिंग। लिंग बदलो, यानी कि लड़का लड़की, यानी मेल एंड फीमेल, मेल फेमिनाइन। ये आप जो है इंग्लिश में भी आप जो है पढ़ते होंगे। वचन को कहते हैं नंबर, लिंग को कहते हैं जेंडर। तो अगले टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी लिंग बदलो। लिंग के थ्रू आपने वाक्य का रूपांतरण करना होगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो है प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, ताकि आप एग्जाम्स अच्छे से दे सकें। टिल देन बाय बाय।